जय हिंद मेरे शेर शेरनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो बात करते हैं आज के न्यूज़ पे। तो देख सकते हो न्यूज़ क्या है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा में क्या है, देरी से अन्य भी प्रभावित। तो आपको पता होगा कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट का जो परीक्षा होना था उसमें बार बार क्या हो रही है, देरी हो रही है। और जिसके कारण उन परीक्षाओं से जुड़ी जो भी तमाम चीजें हैं वो भी क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है। और उनमें भी क्या आ रही है, देरी आ रही है। तो इस तरह का न्यूज है। तो इस पूरे के पूरे न्यूज पे हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहला चीज कि अगर मैं बात करूं कि इन न्यूज में किन सारे मुख्य बातों पे जिक्र किया गया है, तो देखिए सबसे बड़ा संचय का अगर बात किया जाए तो निजी स्कूलों में 10वीं और 12वीं टर्म 2 का सिलेबस शुरू है। तो जो भी प्राइवेट स्कूल है, जो भी सीबीएसई या मैं बात करूं आईसीआई जो भी बोर्ड है, जो भी प्राइवेट स्कूल है, उन्होंने क्या किया है कि 10वीं का और 12वीं का यानी कि मैट्रिक का और इंटरमीडिएट का जो टर्म 2 का जो सिलेबस है वो शुरू कर दिया गया है। लेकिन वहीं बात किया जाए सरकारी स्कूल में, तो सरकारी स्कूलों में केवल जो छात्र है वो अभी टर्म 1 का परीक्षा का क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। तो पूरे के पूरे इस दो बड़े न्यूज़ों पे हम लोग बात करेंगे। तो आप देख सकते हो यह न्यूज़ है, यह जैक बोर्ड से प्रकाशित किया गया है, जैक बोर्ड के लिए है। और यह जमशेदपुर से क्या किया गया, प्रकाशित किया गया है। तो पूरा का पूरा न्यूज़ पे अगर हम लोग बात करें तो देख सकते हो क्या है कि सीबीएसई और आईसीएआईसी बोर्ड ने क्या किया है कि 10वीं और 12वीं के छात्र छात्रों की टर्म 1 की परीक्षा के बाद अब टर्म 2 का सिलेबस शुरू हो चुका है। तो जो भी सीबीएसई का या मैं बात करूं आईसीआई बोर्ड जो है, तो उन्होंने क्या किया है कि टर्म 1 का परीक्षा ले लिया है। और टर्म 1 का परीक्षा लेने के बाद अब टर्म 2 का जो सिलेबस है वो लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। लेकिन जबकि बात किया जाए कि जैक के छात्रों में टर्म 1 का परीक्षा को लेकर संशय बना हुआ है कि भाई अभी भी जो एग्जाम होगा या नहीं होगा, इस तरह का जो है मन में आशा चल रहा है। तो जैक द्वारा 10वीं और 12वीं के छात्रों की टर्म 1 की परीक्षा आपको पता होगा कि दिसंबर में लेनी थी, और 9वीं और 11वीं की जो परीक्षा है वो जनवरी में लेने की योजना थी। ये सबको पता है कि भाई कब से कब एग्जाम लेने का योजना था। लेकिन अगर बात किया जाए तो जनवरी में आपको पता होगा कि क्लास 9 का और क्लास 11 का एग्जाम लेने वाला था। और जनवरी चूंकि आधा महीना जो है बीत चुका है, आधा जनवरी पार हो गया है। लेकिन अब तक ना तो जैक की ओर से कोई डेट शीट जारी की गई है, यानी कि ना ही किसी तरह का कोई डेट निकाला गया है कि कब एग्जाम होगा। तो इस तरह का कोई डेट शीट जो है नहीं जारी किया गया है। और ना ही छात्रों का एडमिट कार्ड जारी हुआ है। तो ना ही डेट शीट जारी हुआ है कि भाई हम लोग इस महीने में क्या करेंगे, एग्जाम ले लेंगे, या अभी तक में जो हमारा एडमिट कार्ड वो भी जारी नहीं हुआ है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कोविड के मामलों को देखते हुए जनवरी में भी परीक्षा लेने की संभावना नहीं दिख रही है। तो कोविड का मामला बढ़ रहा है, जिसके कारण हम लोग बोल सकते हैं कि जो परीक्षा है जैक बोर्ड का वो जनवरी में भी नहीं हो सकता है। तो अब तक टर्म 2 के लिए सिलेबस भी शुरू नहीं हुआ है। तो आपको पता होगा कि जो भी हमारे सरकारी स्कूल है उसमें अभी भी सिलेबस 2 जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, जो टर्म 2 का जो सिलेबस शुरू नहीं हुआ है। तो टर्म 1 के परीक्षा के बाद ही टर्म 2 का सिलेबस शुरू होगा, ऐसे मन में आशा है। तो बात करें कि आपको पता होगा कि टर्म 1 की, जिसका हम लोग बात कर रहे हैं, टर्म 1 की अगर हम लोग बात करें तो देख सकते हो कि अगर देखा जाए तो टर्म 1 की परीक्षा पर समय पर नहीं होने से जो टर्म 2 का सिलेबस भी क्या है कि समय पर पूरा करना क्या है, संभव नहीं होगा। भाई अगर एग्जाम टाइम पे नहीं होगा तो सिलेबस कैसे टाइम पे पूरा किया जाएगा, ये तो स्वाभाविक वाली बात है। साथ में देखिएगा कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा में लेट होने के कारण जो 8वीं का परीक्षा, 9वीं का परीक्षा और 11वीं की परीक्षा भी क्या हो रही है कि वो भी प्रभावित हो रही है। क्योंकि देख लो कि दिसंबर में आपका होना था, दिसंबर महीना में आपको पता होगा कि क्लास 10 का 12 का परीक्षा होना था, और 9 का और 11 का जो परीक्षा है वो जनवरी में होना था। तो अगर एक परीक्षा नहीं हो पा रहा है तो दूसरा भी परीक्षा उसके कारण टलता जा रहा है, ये आप सभी देख रहे हो। तो अगर हम लोग बात करें आगे तो देख सकते हो यहाँ क्या हो रहा है कि क्योंकि 10वीं और 12वीं टर्म 2 के बाद ही इन कक्षाओं की परीक्षा क्या किया जाएगा, संचालित किया जाएगा, ऐसा आपको पता होगा।
तो इसीलिए 10वीं और 12वीं की परीक्षा में लेट होने से जो भी 8वीं 9वीं और जो 11वीं की जो परीक्षा भी क्या हो रही है कि लेट होने की क्या है आशंका है। और ये लेट होने की क्या है आशंका है, यानी कि लेट हो जाएगी ऐसा समझ में आ रहा है। बात करते हैं आगे। तो जिला शिक्षा पदाधिकारी SDC तिगदा ने कहा कि टर्म 1 का परीक्षा का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद टर्म 2 का सिलेबस शुरू नहीं किया जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो अभी भी सरकार क्या कर रही है कि टर्म 1 का इंतजार कर रही है। अगर मैं हर एक न्यूज़ में आपको क्या बोलता हूं कि अभी भी आसार है कि टर्म 1 का परीक्षा होगा, तो मैं ये अपने मन से नहीं बोल रहा। आप देख सकते हो जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी शिक्षा पदाधिकारी, वो भी क्या अभी बोल रहे हैं कि टर्म 1 का इंतजार हो रहा है। यानी कि अभी भी सरकार ने कंफर्म नहीं किया है कि एग्जाम नहीं होगा। अगर वो जब तक मैं बोलूंगा कि अपना डेट शीट नहीं जारी कर दे, या जब तक अपना रूटीन ना निकाल दे, या मैं बोल सकता हूं कि जब तक अपनी अधिसूचना जारी ना कर दे, नोटिस ना निकाल दे, तब तक हमको मानना ही पड़ेगा कि एग्जाम होने वाला है। ऐसा देख सकते हो कि जैक बोर्ड के जो भी सरकारी मैं बोलूंगा कि टीचर हैं या जो भी सरकारी अफसर वो मान रहे हैं। तो आगे देखते हैं। देख सकते हो वहां पे लिखा हुआ है कि जिसके बाद टर्म 2 सिलेबस शुरू नहीं किया जाएगा, है ना। तो अगर एग्जाम होगा तभी क्या होगा कि सिलेबस जो है शुरू होगा। तो इन परीक्षाओं को लेकर जिला स्तरीय सारी तैयारी क्या हो सके पूरी कर ली गई है। ऐसा जमशेदपुर से बोला गया है कि अगर परीक्षा होगा तो उसके संबंधित तो जो भी सारी चीजें हैं उसको हम लोगों ने क्या किया है तैयार कर लिया, बस सरकार का आदेश का देरी है, ऐसा जो है बताया गया है। लेकिन अगर मैं बात करूं, आपको पता होगा कि भाई हमारे जैक बोर्ड का एग्जाम नहीं होने का मेन कारण क्या है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नियुक्ति नहीं हो रहा है। और जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री हेमंत सोरेन जी हर बार एक चीज बोल रहे हैं कि मैं आपदा प्रबंधन के हिसाब से मैं काम कर रहा हूं, तो आप आपदा प्रबंधन के साथ मीटिंग करके ये भी तो निश्चित कर सकते हैं कि बच्चों का एग्जाम हो, क्योंकि ये कोरोना के कारण अगले साल भी बहुत तरह का दिक्कत हुआ और इस साल भी क्या हो रहा है दिक्कत हो रहा है। तो आपदा प्रबंधन से मिलकर बात करें। आप जहां मान लिया जाए कि पूरे एक स्कूल के लिए 1 या 2 केंद्र बनाते थे, उसके जगह आप 3 केंद्र बना दें, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन कर दें, सैनिटाइजर वगैरह का प्रयोग करके, या जो भी स्थिति हो उसको कर करके आप क्या कर सकते हो कि आप चाहो तो एग्जाम करवा सकते हो। क्योंकि आप नहीं देख पा रहे हो कि क्या हो रहा है। मुझे पता है कि आपके जो बच्चे हैं वो सीबीएसई पैटर्न से पढ़ते होंगे और सीबीएसई पैटर्न के साथ पढ़ने के साथ क्या कर चुके होंगे कि उनका जो टर्म 1 का परीक्षा है वो खत्म हो चुका होगा, तो इसीलिए उनको कोई फिक्र नहीं है। यार हम गरीब लोग हैं, हम क्या है गरीब लोग हैं, हमें अगर 10 रुपया अगर खर्चा करना होता है तो हम 10 बार सोचते हैं, लेकिन आप हमारे भविष्य के साथ ऐसे खिलवाड़ कर रहे हो तो हमें ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है। तो अगर माननीय महोदय अगर मेरी आवाज आप तक जा रही है तो क्या करें, एग्जाम ले लें। बहरहाल दोस्तों आपको पता होगा कि जैसे कि अभी यहाँ पे बात था कि टर्म 2 के सिलेबस के बाद था कि भाई सब जगह शुरू कर दिया गया है। तो इस हिसाब से 15 जनवरी का मैं बात करूं, 15 जनवरी से आपके प्रीतम एकेडमी में भी जो क्लास 10 का, मैं किसका बात करूंगा, क्लास 10 का जो टर्म 2 का जो सिलेबस है वो क्या कर दिया जाएगा, शुरू कर दिया जाएगा। तो ऐसे बच्चे जिनको टर्म 2 की तैयारी करनी है तो मैं बोलूंगा कि आप प्रीतम एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन आता है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जितने भी चाहे वो पढ़ाई रिलेटेड वीडियो हो या जैक बोर्ड के अपडेट के रिलेटेड वीडियो हो मैं वो डालूं, तो क्या कर पाओगे कि आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाएगा और आप देख पाओगे और सबसे पहले क्या कर पाओगे, सीख पाओगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।